हेलो फ्रेंड्स, गेम स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब ऑफ गेम स्टॉक्स। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो एक लाइक का बटन तो बनता है। दिस इज़ माई इंस्टाग्राम का पेज, यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस करता हूँ यहाँ पे डेफिनेटली पुट अप करता हूँ। जिस तरीके से मैंने कल डाला था ब्रिटानिया, ये आपके साथ शेयर किया गया था और देखते हैं लाइक इनकी हालत क्या चल रही है। सो लाइक काफ़ी अच्छा ब्रिटानिया में एक डाउन ट्रेंड हमको देखने के लिए मिला। मोर देन लाइक ऑलमोस्ट लाइक 7% का हमको रिटर्न यहाँ पे हमको देखने के लिए मिला। यू कैन जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, कल का ये है। यहाँ पे एंट्री इसका अगर लोएस्ट लो ब्रेक होता है देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मासिव ब्रेकडाउन की तरफ ब्रिटानिया जाते हुए और मोर देन लाइक ऑलमोस्ट लाइक 7% का रिटर्न एक दिन में आपको देखने के लिए मिला। आई होप यू टेक द गुड एडवांटेज ऑफ बाइंग ब्रिटानिया। तो यहाँ पे हमने बस ऑब्जर्व किया था कि बेरिश एनगल्फिंग था और उसके साथ वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा था और उसके बाद आज 7% का रिटर्न हमारे जेब में। सो लाइक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला। फिर हमने अशोक लेलैंड भी देखा था जहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पे जो फिबोनाची का लेवल है वो कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस का एक बार दो बार, उसके बाद इस कैंडल स्टिक्स का डॉजी का लोएस्ट लो हमने एंट्री रखा था, उसके बाद यहाँ पे हमको एंट्री मिलते हुए और ये भी यहाँ पे आपके साथ शेयर किया गया था। आप जस्ट गो एंड चेक इट आउट, सारे के सारे स्टॉक्स यहाँ पे लगे पड़े हैं इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टॉक जहाँ पे हमने देखा था बजाज होल्डिंग। तो बजाज होल्डिंग में हमको एंट्री नहीं मिली, तो एंट्री नहीं मिली तो ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस। हमारी एंट्री थी 898 और ये छू के आया है 10,888 को, तो यहाँ पे हमको एंट्री नहीं मिली। अगर कल मिल जाती है देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर, अन्यथा हम यहाँ पे एंट्री मिली नहीं लेके। तो फिर हमने और देखा था जोमेटो जहाँ पे 263 हमारी एंट्री थी और स्टॉप लॉस एज पर यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जनरली मैं 3% रखना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग के बाद एक डॉजी यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे एंट्री हो चुकी है। अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है तो एग्जिट कर दीजिए, अन्यथा यहाँ पे ट्रेड में बनिए रहिएगा। या तो 1% या तो 2% या 3 या 5% एज पर यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, यू नीड टू फाइंड इट आउट। फिर हमने पावर ग्रिड भी देखा था कल और यहाँ पे भी अच्छा खासा हमको एंट्री नहीं मिली है। यहाँ पे जो हमारी एंट्री थी 333 थी और ये हाईएस्ट हाई इसका जो रीच किया था इसने डब 332.50, तो यहाँ पे हमको एंट्री नहीं मिली है। लेट्स सी अगर कल मिलती है, अन्यथा हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। फिर हमने चेक किया था ई ई क्लर्क सर्विसेज लिमिटेड, तो यहाँ पे हमको एंट्री मिल चुकी है। यहाँ पे 3430 हमारी एंट्री थी और यहाँ पे 34443 हाईएस्ट पॉइंट तक गया था। फिर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नीचे की तरफ आया। अगर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है तो यहाँ से एग्जिट कर दीजिएगा। कोई भी अगर आपको स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता है दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग, इनफैक्ट इट इज़ अ गुड थिंग बिकॉज आप अपना कैपिटल सेव कर रहे हो एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बायोकॉन लिमिटेड में एंट्री होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा डॉजी बनते हुए, तो यहाँ पे भी हमारी एंट्री हो चुकी है एंड वी नीड टू, हमको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे हम ट्रेल करेंगे, क्योंकि अगर वॉल्यूम देखें तो ज़्यादा सिग्निफिकेंट वॉल्यूम नहीं है एज कम्पेयर टू द मंडे का जो वॉल्यूम था, काफ़ी बड़ा बाइंग है और उसके बाद एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे लाजमी है। तो अगर यहाँ से राइज करता है देन ओनली हमारे साइड में मार्केट आएगा एंड दैट्स हाउ आई लाइक टू ट्रेड। बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से अपनी एंट्री फाइंड आउट करो, अपना स्टॉप लॉस रखो और स्टॉक फाइंड आउट करो और उसका ट्रेंड फाइंड आउट करो। अगर आपके साइड में आता है देन यू विल स्टार्ट मेकिंग द मनी एज वी हैव सीन इन द ब्रिटानिया and the Ashok Leyland. And if it is not and if it is going against your trend then cut it. इट्स सो सिंपल। आ जाते हैं आज के जितने भी स्टॉक्स है वो सारे के सारे शॉर्टिंग परस्पेक्टिव और काफ़ी ज़्यादा बेरिशनेस मार्केट में हमको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो स्टॉक्स जहाँ पे मैं शॉर्टिंग परस्पेक्टिव देख रहा हूँ, ये सारे के सारे जो स्टॉक्स यहाँ पे मैं लेकर आता हूँ ये एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से। अगर आप चाहते हो इन स्टॉक्स में एंट्री करना तो प्लीज़ करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट कंफर्टेबल विथ इट, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। सो डोंट ट्रेड इट बिकॉज इफ़ यू डोंट हैव द नॉलेज यू शुड नॉट डू द ट्रेडिंग, बिकॉज यहाँ पे मॉनिटरी लॉसेस होते हैं। सो प्लीज़ डू चेक विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर एंड इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट एंड इट लाइक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको क्लियर कट इंडिकेट करना। ओके, सो लाइक दिस इज लाइक द जिंदल स्टील फॉर यू। काफ़ी अच्छा यहाँ पे
बेरिशनेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ, कंसिस्टेंटली जो सपोर्ट लेवल बना हुआ था वो ब्रेक हो चुका है। उसी के साथ RSI चौपी जोन में है, और डेली पे यू कैन सी इसने फिर से 40 को ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ जाते हुए। अगर आप ऑलरेडी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, आपको नहीं पता है, तो हम नॉन कन्वेंशनल RSI फॉलो करते हैं, जहाँ 60-40 हमारे लिए साइडवेज जोन यानी चौपी जोन होता है। 60 अबाउ स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम, और 40 के नीचे स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम। ऐसे तीन प्रकार से हमने RSI को डिवाइड कर रखा है। तो यहाँ पे इसका जो लोएस्ट लो पॉइंट है, यू कैन सी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है 883। अगर क्रॉस करें देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर, और स्टॉप लॉस आप अपना लगा सकते हैं एज पर यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। सो दिस इज लाइक काफ़ी ज़्यादा बेरिश जिंदल स्टील नज़र आ रहा है। फिर नेक्स्ट स्टॉक बजाज फाइनेंस है। यहाँ पे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल रही है। आई विल शो यू समथिंग कि यहाँ पे एक अच्छा खासा असेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ था। ये हमारी पहले की एंट्री थी, अब इसका कोई काम नहीं रह गया है। सो दिस इज द न्यू एंट्री फॉर द शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव, असेंडिंग ट्रायंगल। यहाँ पे ये जो लेवल कंटिन्यूसली सपोर्ट प्रोवाइड करते हुए जा रही थी, ये ब्रेक हो चुकी है, और उसी की वजह से, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये इसका चार्ट देखने के लिए हमको मिलता है। तो यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक होने के बाद मैं यहाँ पे शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। तो यहाँ पे मेरी शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से, अगर इसका लोएस्ट लो जो है वो है, सॉरी, जो दिन का लो है वो है 6615। अगर ये क्रॉस करता है देन ओनली आई एम सपोज टू एंटर, अन्यथा हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। सो दिस इज बजाज फाइनेंस फॉर यू। अगर आप चाहते हो यहाँ पे देन यू कैन गो फॉर इट। सो लाइक फिर आते हैं सेकंड शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव। आज सारे के सारे स्टॉक्स जो है वो शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव है, क्योंकि मार्केट मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है कि काफ़ी नीचे जाने की और ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो NTPC भी मुझे यहाँ पे शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव है, क्योंकि कंसिस्टेंटली अगर आप देखें यहाँ पे कितने हफ्तों से, लाइक ऑलमोस्ट लाइक यहाँ पे अगर हफ्तों से 4 महीनों से कंसिस्टेंटली यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बना हुआ था, यानी कि 4 लाइक 16 वीक्स से यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल जो कंसिस्टेंटली मेंटेन था वो ब्रेक हो चुका है। और मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस लेवल देता हूँ, बिकॉज दिस टेल अबाउट द रॉ प्राइस एक्शन। और यहाँ पे इस कैंडलस्टिक्स ने, आज का जो कैंडलस्टिक्स था इसने ब्रेक कर चुका है। यहाँ पे आप कंटिन्यूसली देख सकते हैं कि यहाँ पे NTPC में ये सारे के सारे सपोर्ट लेवल्स थे। एक बार, दो बार, यहाँ पे 3 बार, फिर 4 बार, 5 बार। ये ब्रेक होने के बाद यहाँ पे मैं इसको शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव यहाँ पे देखने के लिए नज़र आ रहा है। और RSI ऑलरेडी 40 के नीचे जा चुका है। तो या तो इसका नीचे का हिस्सा, अगर जब तक मुझे एंट्री नहीं मिलेगी 379, तब तक मैं एंट्री नहीं करूँगा। यहाँ पे 379 पे मेरी शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आ रही है। सो लाइक दिस वेयर सम ऑफ द लाइक, और 2-3 है वो भी मैं आपको समझाना पसंद करूंगा। तो HDFC काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेरिशनेस, इन सभी में से जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है वो है HDFC बैंक। जहाँ पे HDFC बैंक को आप देख सकते हैं, लाइक इस कैंडलस्टिक्स के नीचे अगर ये चला जाता है विच इज़ लाइक द 1708, देन ओनली आई एम सपोज टू एंटर। तो दिस इज़ लाइक द, इस कैंडलस्टिक्स यू कैन सी यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग भी है। देखो कितना ही सारी चीज़ें, बेरिश एनगल्फिंग, और ये जो फिबोनाची का क्लस्टर लेवल यहाँ पे है वो भी रेजिस्टेंस। एंड डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस कि कंसिस्टेंटली यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार जब जब यहाँ से क्रॉस कर रहा है वो नीचे की तरफ खिंचाव। और अगर हम इसका प्रीवियस डेटा भी HDFC बैंक का चेक करें तो यहाँ पे दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज़ द फिफ्थ टाइम यहाँ से मार्केट रिवर्स ले रहा है HDFC बैंक का। और यहाँ पे RSI भी आप चेक करो तो 60 को रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ एंड बेरिश एनगल्फिंग। और ये जो ग्रीन कलर का आपको बार देखने के लिए मिल रहा है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, वो भी ब्रेक हो चुका है। तो मेरे लिए HDFC बैंक शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव काफ़ी ज़्यादा लाइक मेरा पसंदीदा शॉर्टिंग के लिए है। फिर आते हैं लाइक द SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे भी सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पे बनी पड़ी है कि यहाँ पे ये जो विंडो कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, इसने इसको ब्रेक किया, लेकिन तुरंत तुरंत यहाँ पे ये विंडो जो है अब क्लोज हो चुका है। और यहाँ पे भी बेरिश एनगल्फिंग मुझे बार बार नज़र आती हुए। तो यहाँ पे दिस इज़ लाइक द फर्स्ट सेकेंड टाइम बेरिश एनगल्फिंग, और यहाँ पे बेरिश
बेयर सेपरेटिंग लाइन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आफ्टर फॉर्मिंग अ डॉजी। तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट यहाँ पे एसबीआई का भी, तो इसका जो लोएस्ट लो है अगर आप यहाँ पे देखें, इसका लोएस्ट लो है 824.30, एक राउंड फिगर लेके 824 अगर इसके नीचे जाता है देन ओनली आई एम सपोज टू एंटर। और यहाँ पे 60 के अबाउ चल रहा था, अच्छा खासा सपोर्ट लेके था, आज वो भी ब्रेक हो चुका है। तो एसबीआई अगेन लाइक मुझे यहाँ पे शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव नज़र आ रहा है। और एक चीज़ अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे जो विंडो आपको देखने के लिए मिल रहा है, मैं बार बार कहता हूँ विंडोज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे विंडो को मैं हमेशा येलो कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो यहाँ पे ये फर्स्ट विंडो जो कि रेजिस्टेंस, और यहाँ पे जो सेकंड विंडो है वो भी रेजिस्टेंस का काम करते हुए अगेन लाइक सिमिलर काइंड ऑफ, मेरे मुंह से टर्मिनोलॉजी आपको सुनने के लिए, मार्केट हमेशा पैटर्न्स में वर्क करता है और खूबसूरत तरीके से यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलने के बाद यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग, फिर बेयर सेपरेटिंग लाइन, फिर अगेन बेरिश एनगल्फिंग, और यहाँ पे डॉजिस फॉर्म होते हुए तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट यहाँ पे एसबीआई का नीचे की तरफ जाने के लिए आतुर बैठा है। तो गुड, टेक गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस थिंग्स। फिर आते हैं बजाज ऑटो विच इज़ लाइक द लास्ट स्टॉक फॉर 2 days, और यहाँ पे भी सिमिलर काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ पे कई दिनों से एक सपोर्ट लेवल बना हुआ था, लेकिन आज एक अच्छा खासा मार्केट जो है यहाँ पे बजाज ऑटो भी नीचे जाने के लिए आतुर बैठा है। और यहाँ पे अगर आप देखें 60 को रेजिस्ट कर, सॉरी 40 को रेजिस्ट करके फिर से नीचे की तरफ, तो यहाँ पे इस कैंडलस्टिक्स का जो लो है वो है लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक 9662.00। अगर इसके नीचे जाता है तो बजाज ऑटो भी मुझे शॉर्टिंग परस्पेक्टिव देखना पड़ेगा। सो लाइक दिस वेर सम ऑफ द स्टॉक्स विच आई थिंक लाइक शॉर्टिंग परस्पेक्टिव है। अगर मैं जानबूझ के लॉन्ग परस्पेक्टिव नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मार्केट यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बेरिशनेस में जाते हुए मुझे नज़र आ रहा है, मैं आपको सीधा सीधा यहाँ पे बैंक निफ्टी पे लेके चलता हूँ। इंडेक्स पे जाके यहाँ पे हम चेक करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स, और यहाँ पे आप कंटिन्यूसली, मैं सारी की सारी चीज़ें हाइड करता हूँ एंड यू कैन सी एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे नज़र आ रहा है। बार बार अगर आप एक चीज़ यहाँ पे देखें, जब कभी भी ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक्स यहाँ पे बन रही है, मार्केट नीचे की तरफ, सेलर ज़्यादा क्वांटिटी में एक्टिवेट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल 3 बार यहाँ पे, फिर 2 बार यहाँ पे रेड कलर की कैंडल, फिर से यहाँ पे एक अच्छी खासी ग्रीन कलर की कैंडल, उसके बाद 2 ग्रीनिश कैंडल, फिर यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल, फिर यहाँ पे 3 रेड कैंडल, फिर यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल, फिर यहाँ पे 4 कलर की रेड कैंडल। तो जैसे मार्केट एक लीप लेता है, लीप ऑफ फेथ लेता है, राइज करता है, वहाँ से मार्केट फिर से लाइक नीचे की तरफ कंटिन्यूसली जाती हुई है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बैंक निफ्टी मुझे फिलहाल में बेरिश नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पे अगर सिर्फ और सिर्फ बॉलिंजर बैंड दिखा हुआ आपको, तो ये जो 20 मूवी, ये बॉलिंजर बैंड जिसको सेंटर बैंड भी कहते हैं, वो भी ब्रेक होके नीचे की तरफ आया है। और अगर इस बैंड का लोएस्ट लो जो दिस इज लाइक द सेंटर बैंड, अपर बैंड एंड द लोअर बैंड, अगर लोअर बैंड को यहाँ पे टच करके वो नीचे की तरफ खिंचाव हमको देखने के लिए मिले, तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ जाना पसंद करेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेट्स होप कि मार्केट अगर यहाँ से ब्रेक होता है, क्योंकि आज के दिन अगर आप देखें, मैंने इसको अनहाइड करता हूँ, तो ये अभी फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेवल बनाए हुए है। लेकिन अगर इसने दोबारा अपना जो प्रीवियस जिस तरीके से बेरिशनेस मार्केट में यहाँ पे इसने टच किया था, अगर यहाँ पे 50,000 51,000, यहाँ पे 51,157 पे चल रहा है, अगर ये 51,100 को ब्रेक करके नीचे चला जाता है, विच विल बी वेरी बैड, क्योंकि जितने सारे लोगों के जो स्टॉप लॉस वहाँ पे रखे हुए वो हिट हो जाएंगे और मार्केट जो है काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ जाएगा। और यहाँ पे बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा मुझे बेरिश नज़र आ रहा है, एंड दैट्स द रीज़न हमने देखा HDFC बैंक, SBI बैंक काफ़ी ज़्यादा बेरिश मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड दैट्स द लाइक इन सब HDFC बैंक और SBI बैंक का काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक बार ICICI बैंक भी हम चेक करते हैं कि वहाँ पे भी क्या सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच वहाँ पे नज़र आ रहा है। तो दिस इज़ लाइक ICICI बैंक। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो एक जो प्रीवियस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था 2 बार, वो सपोर्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाता है ICICI बैंक का,
तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बेरिशनेस हमें आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकती है। सो दिस वेर सम ऑफ द स्टॉक्स विच आई वांटेड टू हाईलाइट फॉर यू गाइज। अगर आपको चाहिए इसी प्रकार से एनालिसिस करना तो एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ सब्सक्राइब और प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमरो स्टॉक्स एंड सी यू टुमारो। थैंक यू।